आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी खुशी के हिस्सेदार बने। और आज महाशिवरात्रि का भी शुभ अवसर है। आज हमने पूजा रखा था। और पहले मैं बता दूं कि तारा हॉस्पिटल जो है ये बिहार का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि 1985 में खुला था। और ये एक सिर्फ अस्पताल नहीं है, ये तारा हॉस्पिटल फैमिली है। आजकल कॉरपोरेट कल्चर में कहीं ना कहीं जो पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है पेशेंट से, किसी भी डॉक्टर का, वो मिसिंग है। लेकिन तारा हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स का उपचार, क्योंकि हम लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं, सीवान और चंपारण ज़िले से, जहां से बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ आते हैं। और 1985 में ये हमारे चाचा जी डॉक्टर आर.एन. सिंह, मेरे ससुर जी डॉक्टर जी.एन. सिंह और आर.बी.एन. सर, डॉक्टर मोहन चौधरी, डॉक्टर आर.बी. शर्मा सर एंड उषा मैडम हैं, ये सब सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की। ये आइडिया आया कि अंडर वन रूफ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो सके। बट जैसे होता है कि 40 साल तक सस्टेन किया तारा हॉस्पिटल ने, और अब एज नेक्स्ट जनरेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। आज नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम जो पेशेंट और डॉक्टर इंटरेक्शन है एंड अफोर्डेबल प्राइस, ये भी है। कॉर्पोरेट में नुकसान है तो फ़ायदा भी है, और एम्पैनलमेंट है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन एक पर्सनल 1-to-1 केयर जो होता है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं विथ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड विथ अफोर्डेबल प्राइस के साथ। अब बात आई तारा मैटर्निटी की। वैसे तो डिलीवरीज़ यहाँ पे पहले भी हो रही थी, डॉक्टर उषा शर्मा मैडम करती थी। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं 13 साल पहले मेरी शादी हुई, मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ी। और तो चूँकि जनरेशन नया है, नई और चेंजेस आ रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टिगेशंस में और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में भी। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे ये लगा कि हम लोग को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा अपना विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनिंग द गाइडलाइंस। जिस गाइडलाइन पे बिहार सरकार काम करती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाने के लिए, ऑब्स्टेट्रिक्स मैटरनिटी केयर जो है वो कहीं ना कहीं लैकिंग था। पेशेंट और डॉक्टर के पास कहीं टाइम नहीं है, तो इसलिए इस फ्लोर पे मैंने ये मैटरनिटी विंग की शुरुआत की है, जिसमें NICU भी, हमारा ICU तो हमारा पहले से चल रहा था, बिकॉज ऑर्थो और न्यूरो के केसेस यहाँ ज़्यादा आते थे। एंड तारा हॉस्पिटल इज़ नोन ऑल ओवर बिहार मोस्टली फॉर ट्रॉमा, ऑर्थो एंड न्यूरो। कहीं ना कहीं गायनी का जो चीज़ था वो लैकिंग था, कुछ गैप हो गया था, बिकॉज पहले जो मैडम प्रैक्टिस करती थी अब उन्होंने थोड़ा काम करना कम कर दिया था ड्यू टू एज फैक्टर। तो इस गैप को भरने के लिए मैंने इस चीज़ की शुरुआत की कि NICU के साथ में न्यूनेटल ICU है, कि जो प्रीमेच्योर बच्चा है या जिस बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस है, जैसे आज मैंने एक सुबह सिजेरियन किया है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस था, मेकोनियम, बच्चा पैखाना खा लेता है उसमें, वो वाली सिचुएशन थी, तो इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। उस स्थिति में कई बार बच्चे को न्यूनेटल ICU की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली इस बच्चे को नहीं पड़ी, लेकिन फ्यूचर में किसी बच्चे को ऐसी पड़ सकती है। और IVF बेबीज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट पेशेंट्स आ रही हैं जो कंसीव्ड आफ्टर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हैं और IVF के माध्यम से हो रही हैं। तो ये सब बच्चे काफ़ी प्री टर्म में ही उनका डिलीवरी हो जाता है, करना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर रमेंद्र नारायण सिंह है और मैं हड्डी विभाग से संबंधित हूँ। मैंने मेडिकल की पढ़ाई में 1965 में MBBS किया PMCS से, और उसके बाद वहीं से मैंने MS किया। इस अस्पताल की, तारा हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर की शुरुआत हम लोगों ने 20 अप्रैल 1986 को की। उस समय पटना में कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। हम लोग का ही एक अस्पताल था जहाँ पर सभी विभाग के मरीज आके भर्ती होते थे। और फॉर्चुनेटली जब हम लोग आए यहाँ से, तो हमारे साथी लोग, हम इंग्लैंड में थे उस समय, हम लोग 4, 5, 6 डॉक्टर वहाँ पर थे। कोई न्यूरो सर्जरी में था, कोई गायनी में था, और सभी ने MRCOG FRCS किया हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पर मिल के इस अस्पताल को चालू किया। 1986 के बाद अस्पताल चलता रहा। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि इसमें बिना इंटेंसिव केयर यूनिट के काम नहीं चलेगा, तो फिर हम लोगों ने 2008 में ICU की स्थापना की
और तब से ये अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। अब तो पटना में बहुत से अस्पताल हो गए हैं, लेकिन 1986 में दूसरा कोई अस्पताल नहीं था। पूरे बिहार के लोग यहाँ आते थे इलाज के लिए, खास करके हेड इंजरी से संबंधित, क्योंकि डॉक्टर आर.वी. शर्मा काफ़ी सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे और हम लोग के अस्पताल का न्यूरो सर्जरी का उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने, अब जब हमारे परिवार के 2 सदस्य और डॉक्टर हो गए, डॉक्टर ऋषिकांत सिंह जिन्होंने MCH किया न्यूरो सर्जरी में, डॉक्टर प्रियंका साही सिंह जिन्होंने अपना DNP किया गायनी ऑप्स एंड गायनी में। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट की कमी हम लोग को खलती थी। पहले डॉक्टर उषा शर्मा थी जो DRCOG MRCOG थी, वो देखती थी। अब उनकी उम्र हो गई है और इसलिए प्रियंका साही सिंह के आ जाने से हम लोग के अस्पताल के ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट को काफ़ी सुविधा मिली है। इससे मरीजों को भी आसानी होती। फिर सब हम लोगों ने मिल के विचार किया कि एक हम लोग को मैटरनिटी और गायनी संबंधित एक अलग विंग बनाना चाहिए, और भगवान की दया से और सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसकी स्थापना की है और जिसका हम लोग आज विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हम यहाँ पर के लोगों की सेवा कर सकेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि उचित से उचित और कम मूल्य में सुविधा प्रदान करें। ठीक है।